डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे महायज्ञ का पुरस्कार, जो यशपाल द्वारा लिखित एक काल्पनिक कहानी है। उस कहानी में पृष्ठ संख्या 15 पेज 15 पे हम लोग पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे। अब सेठ की पत्नी ने क्या किया कि अपने गांव के बगल में पड़ोसी से किसी से आटा मांग लाई और उसकी जो है 4 मोटी मोटी रोटियां सेक कर सेठ को दे दी। सेठ जो है कुंदनपुर गांव की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे और वो सोचते थे कि दिन निकलने से पहले जो है मैं जितना अधिक से अधिक चल लूँगा उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन सेठ अभी कुछ दूर ही चले थे कि रास्ते में उनको पूरा शरीर पसीना से भीग गया और भूख सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे। अब सेठ बेचारे क्या किए कि सामने एक वृक्षों का कुंज देखे और वहीं पर एक कुआं था। उसको देखकर सेठ वहीं रुक गए और रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहते। यही सोच वे कुंज की ओर बढ़े। पोटली से अपनी वो जो गठरी लिए थे उससे लोटा और डोर निकालकर पानी खींचा, कुएं से पानी निकाले, हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। अब वो बेचारे अपनी रोटी निकालकर पानी लाए और वहीं रोटी निकालकर खाने को ज्यों ही हुए तो देखते क्या है कि उनकी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता जो है पड़ा छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। अब जब वह सेठ को रोटी तोड़ते देखा तो वह बेचारा अपना गर्दन उठाता बार बार, लेकिन इतना दुर्बल था कि उसकी गर्दन जो है गिर जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। अब जब सेठ ने उस कुत्ते को देखा तो उनका हृदय जो है पिघल आया, उनका दया से भर आया हृदय, और सोचते हैं कि बेचारे को बहुत दिनों से शायद खाना नहीं मिला है, इसी कारण उसकी यह स्थिति हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। अब सेठ बेचारे ने क्या किया, एक रोटी उठाई और उसको टुकड़े टुकड़े करके उस कुत्ते को दे दिए। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब कुत्ता भूखा था, उसने धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। अब जब उसके शरीर में रोटी खाने के बाद कुछ जान आई तो वह जो है उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अब कृतज्ञता मतलब होता है उपकार मानने का भाव, अर्थात जिसके ऊपर उपकार किया जाता है। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं, और सेठ सोचते हैं कि क्यों ना एक रोटी इसको और खिला दूं, तो फिर हो सकता है कि चलने फिरने योग्य हो जाएगा, और जब चलने फिरने योग्य हो जाएगा तो कहीं भी अपना जाकर भोजन पा जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी फिर टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। और जब उस सेठ ने यह सोचा तो उन्होंने क्या किया, एक रोटी और टुकड़े किए और उसको खिला दिए। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। और जब सेठ ने उसको 2 रोटियां खिला दी तो उसके शरीर में थोड़ी शक्ति आई, तो वह वहाँ से जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से खिसक खिसक के सेठ के पास आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। अब सेठ सोचते हैं कि चलो 2 रोटी हमने खिला दिया, एक रोटी इसको और दे दूं तो हो सकता है कि यह चलने फिरने लायक हो जाए, ताकि किसी गांव में जाकर कुछ पा जाएगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक। सेठ सोचते हैं कि मेरा क्या है, जैसे हम 2 खाएंगे वैसे एक खा लेंगे। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा और
थोड़ी देर चलने के बाद कुंदनपुर पहुंच जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब सेठ बेचारे क्या किए, उसने 2 रोटी तो खिला ही चुके थे, तीसरी रोटी उठाई और वो भी कुत्ते को खिला दिए। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वह स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। अब सेठ 1 रोटी बची थी, सेठ जो है वो अपने स्वयं खाने वाले थे कि तब तक उन्होंने देखा कि कुत्ते की आंखें जो है अभी भी सेठ की तरफ जमी हुई थी कि कुछ और मिल जाए। उनकी आंखों में करुण याचना थी और उस कुत्ते की आंखों में अभी भी करुण याचना थी, मतलब वो याचना मांगना चाह रहा था, कुछ चाह रहा था। तो अब आगे सेठ, तो आज इतना ही, धन्यवाद।